मांगलिक होने के कारण अगर आपका जीवन साथी मांगलिक नहीं है तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस बात के पीछे कितनी सच्चाई है? मांगलिक एक पर्सन कैसे बनता है? किन ग्रहों की वजह से हमारी जन्म कुंडली में मांगलिक दोष लगता है? ऐसे कौन से कारण होते हैं जिनसे मांगलिक दोष कैंसल भी हो जाता है? हम मांगलिक का नॉन मांगलिक से शादी कर सकते हैं या नहीं? क्या केवल सिर्फ मांगलिक और मांगलिक ही शादी कर सकते हैं या नॉन मांगलिक और नॉन मांगलिक ही शादी कर सकते हैं? अगर मांगलिक का नॉन मांगलिक से शादी करनी हो तो उसमें हमें क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो बात करेंगे हम इसी वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मांगलिक दोष जन्म कुंडली में बनता कैसे है। मांगलिक दोष जन्म कुंडली में बनाने के लिए हमें मंगल ग्रह को देखना होता है। मंगल ग्रह जन्म कुंडली में जहाँ पर भी बैठेगा वहीं से हमें निर्णय लेना होता है कि मांगलिक दोष जन्म कुंडली में अपना स्थान ले बैठा है कि नहीं बैठा है। तो मंगल दोष को देखने के लिए मंगल को जन्म कुंडली के पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें घर में अगर मंगल ग्रह की स्थिति है तो ये मांगलिक दोष माना जाता है। ऐसे में जातक काफ़ी ऊर्जावान होता है। ऐसे जातक में बहुत ज़्यादा एनर्जी और बहुत ज़्यादा ठहराव ना रह पाना ऐसे जातक में देखा जाता है। मांगलिक दोष जन्म कुंडली में सिर्फ विवाह के लिए ही देखा जाता है। विवाह के लिए हमें पहला, चौथा, सातवां, आठवां और 12वां घर ही देखना होता है। ये जन्म कुंडली के काफ़ी सेंसिटिव घर माने जाते हैं। ये 5 घर जन्म कुंडली में शादी को ही रिप्रेजेंट करेंगे। पहला घर जातक स्वयं होता है, चौथा घर जातक के परिवार सुख का घर होता है और सातवां घर शादी का खुद का घर होता है और आठवां घर शादी से दूसरा घर माना जाता है जो शादी के सुख को, शादी की सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है और 12वां घर शैया सुख का घर होता है। तो ये 5 घर हमें शादी के लिए ही देखने पड़ते हैं। तो इसमें अगर मंगल ग्रह आकर बैठ जाए तो ऐसे में मंगल ग्रह अपना गर्म स्वभाव, क्रूर स्वभाव दिखाता है, जिसमें शादी अगर नॉन मांगलिक पर्सन से की जाए तो इसमें मांगलिक दोष अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। अगर मांगलिक पर्सन नॉन मांगलिक पर्सन से शादी कर ले तो विवाह उपरांत ऐसे में काफ़ी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। मगर हम ऐसी स्थिति में ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि मांगलिक पर्सन नॉन मांगलिक से शादी नहीं कर सकता है। हमें नॉन मांगलिक से शादी करवाने के लिए दोनों की जन्म कुंडलियों को अच्छे से डिटेल में पढ़ना पड़ता है, जिसमें कुछ ऐसे सिद्धांत बाहर निकल के आते हैं जिसमें हम मांगलिक की नॉन मांगलिक से शादी कर सकते हैं। अगर मांगलिक पर्सन की जन्म कुंडली में मंगल दोष, मांगलिक दोष कैंसिल हो रहा हो किसी वजह से, कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जिससे मांगलिक दोष की कैंसिलेशन हो रही हो, तो ऐसे में मांगलिक पर्सन नॉन मांगलिक से शादी कर सकता है। तो ये कौन से रूल्स होते हैं जो मांगलिक दोष को कैंसिल करते हैं? इनमें से कुछ रूल्स आपको मैं अभी बता रहा हूँ। सबसे पहला रूल, अगर मांगलिक पर्सन की जन्म कुंडली में मंगल ग्रह नीच राशि का हो जाए या उच्च राशि का हो जाए या स्व राशि का हो जाए तो मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है, जिसमें मंगल अपना कुछ नीमन प्रभाव दिखाता ज़रूर है लेकिन उसका जो अधिकांश प्रभाव होता है वो उसको छोड़ देता है। अगर मांगलिक पर्सन की जन्म कुंडली में किसी वजह से मांगलिक दोष कैंसिल नहीं हो रहा है और वो चाहता है कि नॉन मांगलिक पर्सन से शादी करना चाहता है, तो ऐसे में नॉन मांगलिक पर्सन की कुंडली में 1, 4, 7, 8 और 12वें घर में शनि, राहु और सूर्य जैसे क्रूर प्लैनेट आकर बैठ जाएं, तो ऐसे में मांगलिक पर्सन नॉन मांगलिक पर्सन से शादी कर सकता है। ये सूर्य, राहु और शनि, ये 3 प्लैनेट ऐसे होते हैं जो मांगलिक दोष के प्रभाव को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। आजकल काफ़ी लड़के लड़कियां लव मैरिज के फेवर में काफ़ी रहते हैं, तो जिनमें कुछ लड़के मांगलिक होते हैं, कई बार लड़कियां मांगलिक होती हैं या लड़के नॉन मांगलिक होते हैं या लड़की नॉन मांगलिक होती हैं। ऐसी कुछ कम्बिनेशंस हमें काफ़ी देखने को मिल जाती हैं जिसमें लड़का मांगलिक और लड़की नॉन मांगलिक या लड़की मांगलिक लड़का नॉन मांगलिक देखने को मिलता है। क्योंकि लड़के लड़कियाँ अपनी लव लाइफ को स्टार्ट करने से पहले जन्म कुंडलियाँ नहीं मिलाते हैं, लेकिन जब बात शादी तक पहुंच जाती है तब उनके घर वाले जन्म कुंडलियाँ मिलवाते हैं। तो ऐसे में कुछ पंडित जी या कुछ एस्ट्रोलॉजर्स हम उनको ये बता देते हैं कि अगर इनकी शादी हुई तो नॉन मांगलिक पर्सन की मृत्यु हो सकती है, जिसके लिए मैं आपको यहाँ पर ज़रूर बता दूँ कि ऐसी कोई बात
ऐसे किसी भी ग्रंथ में ये चीज़ नहीं लिखी गई है जिसमें ये नॉन मांगलिक की मृत्यु को रिप्रेजेंट करे। तो ऐसी बात को, ऐसे डर को, ऐसे वहम को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि नॉन मांगलिक की शादी मांगलिक पर्सन से करने के बाद मृत्यु हो सकती है। हम बिना किसी डर के या बिना किसी सोच के मांगलिक के नॉन मांगलिक से शादी कर सकते हैं, बशर्ते कुछ आपको रूल्स बताए गए हैं जिसको आप फॉलो करके और मांगलिक और नॉन मांगलिक का टेवा मिलान करके उसके बाद उनकी शादी करवा सकते हैं। कई बार हमने ये भी देखा होगा कि शादी के टाइम पे लड़का लड़की के कुंडली के गुण मिलान किए जाते हैं और गुण मिलान के सिद्धांतों पर ही शादी की कर दी जाती है। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और मांगलिक और नॉन मांगलिक केस में तो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। गुण मिलान ज़रूरी है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन गुण मिलान के साथ साथ आपको जन्म कुंडली भी मिलानी चाहिए कि दोनों की जो विवाह की अवस्था है जन्म कुंडली में है, उनका विवाह वाला घर, शादी का सुख, बच्चों का सुख दोनों की जन्म कुंडली में कैसा रहेगा। इसके बाद ही हमें इस फैसले पर आना चाहिए कि ये शादी हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर किसी मांगलिक पर्सन की शादी नॉन मांगलिक पर्सन से हो गई है और नॉन मांगलिक पर्सन के जन्म कुंडली में ऐसे कोई सिद्धांत देखने को नहीं मिल रहे हैं जिससे मांगलिक दोष का कैंसिलेशन हो रहा हो, तो ऐसे में उसको मांगलिक दोष परेशान करेगा। तो ऐसे में उसकी जन्म कुंडली के हिसाब से हमें मंगल ग्रह के उपाय करने होते हैं। अगर मंगल ग्रह के आप उपाय नहीं करेंगे तो आपको ये मंगल दोष, मांगलिक दोष परेशान करता रहेगा। तो ये उपाय आपको जन्म कुंडली के हिसाब से करने पड़ेंगे कि मंगल ग्रह आपकी जन्म कुंडली में कहाँ बैठा है, किस अवस्था में बैठा है। और दूसरी तरफ अगर किसी मांगलिक पर्सन की शादी रुक गई है और काफ़ी समय से उसको रिश्ते आ रहे हैं लेकिन कहीं बात नहीं बन पा रही है, तो ऐसे में हमें मंगल ग्रह को सूर्य, गुरु और चंद्र की सहायता लेकर उसको सपोर्ट करना होता है ताकि उसके मंगल ग्रह के बुरे प्रभावों को थोड़ा कम किया जा सके और उसकी शादी जहाँ पर नहीं हो पा रही है वो शादी हम करवा सकें। तो ऐसे में हमें सूर्य, गुरु और चंद्र की सहायता लेकर हमें मंगल को सपोर्ट करना होता है, जिसमें हमें सूर्य तांबा, गुरु सोना और चंद्रमा से चांदी को 3 धातु इकट्ठी करके एक छल्ला तैयार करवाना होता है जिसको हमें अपनी रिंग फिंगर में पहनना होता है। ये छल्ला पहनने के बाद आपके मंगल ग्रह के बुरे प्रभाव जल्दी कम होंगे और आपको इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके मन में अभी भी मांगलिक दोष को लेकर कोई भी प्रश्न है तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें, मैं आपको उसका जवाब देने का प्रयास ज़रूर करूँगा। नमस्कार।